डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल। मैं आपका साथी जान सर आज स्पोर्ट्स की सीरीज़ का एक और टॉपिक हमने लाया है और इस सीरीज़ को हम बस 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल भी जेएसए का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हमारे इस पोर्शन में आए हैं। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ जैसे बाकी चैनल वाले बता रहे हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो आ रहा है तो उसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो जेकेएसएसबी ने हाल ही में 2-3 एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे थे, जिसमें जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं पेपर से। 2-3 पेपर्स मेरे पास थे और मैंने 2-4 क्वेश्चंस जो जेएसए के कल या परसों से जो एग्ज़ाम हो रहे तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले तो वो मैंने लिए। तो बहुत खुशी हो रही है जब हमको पता चला कि जो भी हमने पढ़ाया है इन 3-4 वीडियोज़ के अंदर तो बराबर वही से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियोज़ को पूरा अच्छे से देखिए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और देखिए कि जेकेएसएसबी क्या हमारे लेक्चर्स के अंदर से ही सारे एमसीक्यूज़ पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज मैंने सोचा था कि हम स्पोर्ट्स के बारे में जो अवार्ड्स आते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना, तो मैंने सोचा था हम उसके बारे में बात करेंगे, अवार्ड्स के बारे में। लेकिन मैंने सोचा इससे पहले आपका मॉरल बढ़ाने के लिए मैं आपको दिखाऊं क्या जेकेएसएसबी में स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है उसके कौन कौन से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेकेएसएसबी को। चलिए बिना वक्त गवाए हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखेंगे जेकेएसएसबी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेएसए बाय जेकेएसएसबी। तो आपके पास पेपर होगा, आपने एग्ज़ाम दिया होगा या आपके किसी भाई ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप वहाँ पर पेपर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बराबर वहाँ पर आए थे। और मुझे खुशी है जो हमने लेक्चर पढ़े उनमें से तकरीबन सारे क्वेश्चन उठाए थे, और जो हम आज का लेक्चर और कल का लेक्चर आएंगे उसके अंदर से पूरे 100% तो नहीं कहूँगा, हाँ 95% क्वेश्चन बिल्कुल उसी से आए हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन इससे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जेएसए के अंदर क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था वहाँ पर, तो वहाँ पूछा गया था थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे बिल्कुल दोगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, उबर कप इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये भी आपको याद होगा। अगर आपको याद होगा हमारी जो पहली ही वीडियो आई थी जिसमें हमने स्पोर्ट्स के ऊपर बात की थी, उसमें मैंने बात की थी टेनिस के ऊपर। अगर आपको याद होगा, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हमारे इस वीडियो को देखिए। तो थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है? थॉमस कप, उबर कप और सुद्रीमान कप की मैंने बात की थी परसों। तो मैंने कहा था ये तीनों किससे रिलेटेड है, तो मैंने वहाँ पर आपको बैडमिंटन कहा था। आपको याद होगा थॉमस कप, उबर कप एंड सुद्रीमान कप, ये मैंने वहाँ पर आपको 3 कप बताए थे। तो 3 में से 2 क्वेश्चन जेएसए के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सब देखो, ये दोनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ाए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये है विंबलडन इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम। तो अगर आपको याद होगा जब हमने टेनिस की बात की थी, हमने टेनिस के अंदर पढ़ा था कि ग्रैंड स्लैम्स के अंदर 4 तरह के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ बताया 2020 के अंदर किसने ये सब कुछ सारे जीते हैं और 2021 के अंदर किसको ये ट्रॉफीज़ मिली हैं, कौन इसका विनर है। तो विंबलडन बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम। बिल्कुल टेनिस आपको इसका आंसर लिखना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो था वॉकर कप के बारे में। तो वॉकर कप हमने गोल्फ को वहाँ पर डिस्कस नहीं किया, जिसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं गोल्फ के अंदर, तो वो है वॉकर कप। इसके बारे में अभी इस लेक्चर के बाद जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारा लेक्चर थोड़ा होगा तो उसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मुझे 2-3 पेपर तो मैंने वहाँ से लिए। जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर के अंदर जो कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखिए पहला क्वेश्चन था, इन विच ईयर डिड सचिन नाग विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखो
इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने एक आदमी का नाम लिखा है सचिन नाग। तो बताया इन्होंने सबसे पहला गोल्ड मेडल फॉर इंडिया जो जीता है एशियन गेम्स के अंदर, तो वो हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। हमें क्या बताना था, डेट, इन विच ईयर। अगर आपको याद होगा, मैंने वहाँ पर सचिन नाग का नाम नहीं बताया, मैंने ये भी नहीं बताया इसका कि उसने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी वीडियोस को आपने देखा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था आपको एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, दिल्ली से हुई। किस ईयर में हुई, 1951 के अंदर हुई। तो आप वहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल कर सकते थे अगर आपने हमारी वीडियोज़ को देखा होगा। तो बिल्कुल हमने ये भी पढ़ाया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि 1975 के अंदर जो था वो वर्ल्ड कप मेंस का हुआ था। तो शायद आपको याद होगा, और तब से ही इंडिया ने 1975 से ही इंडिया ने पार्टिसिपेशन भी किया। और मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि इंडिया ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है। शायद अगर आपको झूठ लगे, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया और मैंने कहा था 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीता है। तो 2 मरतबा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, इन विच ईयर फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो मेंस का हुआ था 1975, उससे 2 साल पहले 1973 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किया गया था हेल्ड। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके बाद आप देखिए, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया है जो मुझे एग्ज़ाम के पेपर से मिला, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द पायरोली एक्सप्रेस। तो मैंने पिछले 3 वीडियो से आपको जो मेरे PDF के नोट्स मिले हैं उसमें से मैंने चाहा था कि उसको मैं कवर करवा रहा हूँ कि किसको क्या कहते हैं। तो वहाँ पर चूँकि टाइम नहीं मिला और हमारा जो लेक्चर था तो वो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो वहाँ पर आप देख सकते हो PDF के अंदर जो मैंने आपको PDF नोट्स दिया है उसके अंदर जो ये टॉपिक है उसमें सबसे पहला नाम आप देखोगे किसका, PT उषा का। तो पायरोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, PT उषा को। ये भी हम आज अभी लेक्चर में कवर करवा रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्पोर्ट्स की सीरीज़ वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 1-2 लेक्चर इसमें बाकी है। तो वहाँ पर देखोगे सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे मिला वहाँ से जो सब ऑडिटर में पूछा गया था JK SSB के दौरान, वायर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 1930। देखो कितना आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, डेट। तो डेट तो इन्होंने वहाँ से ही दी है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप मेरे लेक्चर 2 या 3 नहीं, कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने मल्टी स्पोर्ट्स की बात की। उस लेक्चर में ही हमने कल किसकी बात की थी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो मैंने आपको वहाँ पर ही कहा था, मैंने कहा था सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेली गई वो हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 को किया गया। तो वो लेक्चर आप बिल्कुल देख सकते हो, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके बाद एक और है, तो ये है पोलो के बारे में और गोल्फ के बारे में आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। पोलो की बात अगर करेंगे तो सवाल थोड़ा सा अच्छा आया था, अभी तक हमने ये सवाल नहीं लिया। इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो ऑरिजिनेट। तो अगर आपको शायद पता नहीं होगा तो ये मॉडर्न पोलो की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हिंदुस्तान के शहर मणिपुर के अंदर हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, विच कंट्री वन एंड टॉप द मेडल टेबल इन 21st कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड एट असली गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड इन 2018। हमने बात की थी, अगर आपको कल अगर आपने हमारा लेक्चर सुना होगा तो उसमें जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि लास्ट में कहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, वहाँ पर बिल्कुल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो हमने कहा था कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली गई थी 2018 में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप गेस लगा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली है तो सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ही है। तो कल भी हमने बात की कि इंडिया ने कितने मेडल गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने इसने कॉपर वगैरह, ये जो सारे मेडल टेबल हैं टोटल कितने 64 किसमें जीते, लास्ट में जो 69। तो वो हमने सारा A to Z डिस्कस किया है। उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो इसके बाद देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वन द वर्ल्ड कप सिंस इट इज पार्टिसिपेशन इन 1975
टू 2019। देखो अभी मैं पिछले ही पेज पे यही बात कर रहा था कि या जब मैंने वीडियो लाई थी वहाँ पर बिल्कुल मैंने यही कहा था। मैंने कहा था कि वहाँ पर वो पूछ सकते हैं, बताइए इंडिया ने 2000 के बाद कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, बताइए 80s के बाद का कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, बताइए 1975 के बाद कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो इंडिया ने जब पार्टिसिपेट 1975 में किया तो इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता। एक कप जीता था 1983 के अंदर जीता था, दूसरा कप जीता था 2011 के अंदर जीता था। तो कितनी बार, इसका आंसर अब क्या है, 2 टाइम्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ये देखिए बिल्कुल आसान सवाल, हमने पिछले ही वीडियोस में ये डिस्कस किया है। विच कंट्री वन द फर्स्ट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 1975। तो मैंने यहाँ पर आपको अपने जहन को होशियार रखना है, हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, पॉइंट के अंदर एक पॉइंट निकलता है। हमने कहा था सबसे पहला वर्ल्ड कप, अभी मैंने मेंस का डिस्कस किया 1975 के अंदर, तो उससे पहले 2 साल पहले 1973 से वुमेन्स की पार्टिसिपेशन हुई थी, तो उन्होंने किया था। तो इसके बाद इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी 1975 के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसके बगैर इतना ही नहीं है, विच कंट्री सबसे पहला 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ, आप हमारी पिछली वीडियोस को देखिए, हमने डिस्कस किया उसको किसने जीता है, वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। आप बिल्कुल, ये बहुत ही आसान सवाल आया है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, विच इंडियन प्लेयर वाज नोन एज द विजर्ड। तो बहुत है, अगर आपने हॉकी के बारे में बात की होगी, जब मैंने हॉकी पढ़ाया तो मैंने वहाँ पर आपको याद रख एक बात कही थी, मैंने कहा था ये जो ध्यानचंद है, जिसको ये जो हॉकी में इतने मशहूर प्लेयर हैं, जिसके ऊपर आप स्टेडियम्स के नाम रखे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको आप याद रखिए। तो द विजर्ड किसको कहा जाता है, सब कुछ आज देखेंगे, किस प्लेयर को क्या निकनेम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आएगा ध्यानचंद। ठीक है, तो आज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो एसएसबी में पूछे गए थे, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है जेएसए का या किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम कितना जेके एसएसबी के लेवल को देखते हुए उसका जो मेंटल गेम आजकल चल रहा है, जिस डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम उस पर उतर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए आज मैंने सबसे पहले यही पिछले 2 वीडियोस में मैंने कोशिश की कि हम इस टॉपिक को कवर करें। निक नेम्स यहाँ पर मैंने 2-4 प्लेयर्स के लाए हैं, बाकी के निक नेम्स हम अगली वीडियोस में, यानी कल जो स्पोर्ट्स का आखिरी लेक्चर होगा और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ 40-50 एमसीक्यूज़ आपके लिए लाएंगे, जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए आज हम थोड़े से बात करेंगे इनके बारे में, बिल्कुल ये ज़रूर है एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला है निक नेम्स किसका, मेजर ध्यानचंद का। अभी हम बात कर रहे थे, इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, क्या कहा गया था वहाँ पर, द विजर्ड। तो किसको कहा जाता है, ध्यानचंद को। लेकिन ध्यानचंद हॉकी में बहुत ही मशहूर हैं और इसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसी तरह मिल्खा सिंह, बहुत आसान है, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। इसी तरह जो पीटी ऊषा है, पीटी ऊषा को आपने देखा होगा, इसको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। एग्जाम में जेके एसएसबी ने पूछा था पायरोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, वो भी पीटी ऊषा को कहा जाता है। और इसके बगैर उड़न परी भी इसको कहा जाता है। पीटी ऊषा आपने याद होगा जब मैंने कहा था कि ध्यानचंद और पीटी ऊषा का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम आगे भी कल जो हमारा वीडियो होगा, जो भी निकनेम्स बाकी हैं वो सब हम ले आएंगे, जो भी हमें लगेंगे कि इम्पॉर्टेंट है जेके एसएसबी के हवाले से। तो यहाँ पर क्या है, देखो पीटी ऊषा को 3 नामों से पुकारते हैं, उड़न परी, पायरोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल, ये सारे कुछ आपको याद रखने हैं। शोएब अख्तर पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, रावलपिंडी एक्सप्रेस उसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है। सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर, तो ये आपको याद ज़रूर रखना है। राहुल द्रविड़ जब भी क्रिकेट के मैदान में उतरते थे तो आउट नहीं होते थे, कहा जाता है कि ये तो वॉल की तरह बैठ गए, द वॉल इसको कहा जाता है। हरभजन सिंह, पता है जब वो क्रिकेट में आ जाता है, क्योंकि वो सिख है तो उसकी सर के ऊपर एक टर्बन होती है और उसको सभी लोग बज्जी बज्जी पुकारते थे, ठीक है ना। इसी तरह जवागल श्रीनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसूर एक्सप्रेस इसको कहा जाता है। लैंडर पेस एंड भूपति को इंडियन, दोनों को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। इसी तरह कपिल देव को हरियाणा हुरिकेन कहा जाता है। ये जो है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है,
हाल ही एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। बिल्कुल ये 4-5 याद रखने आसान है, और जो कल भी हम 10-15 निकनेम्स लाएंगे जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पर आज हमें जो सबसे ज़रूरी बात करनी है वो किसके बारे में है, वो है हमारी इम्पॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ के बारे में। JKSSB यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। इस पे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक भी बताऊँगा कैसे याद रखोगे, बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, पोलो की बात करेंगे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बताइए हिंदुस्तान की किस स्टेट के अंदर जो मॉडर्न पोलो है वो खेली गई, वो उसकी शुरुआत हुई। तो मैंने वहाँ पर आपको कहा था मणिपुर के अंदर। तो यहाँ पर पोलो के अंदर जो कप्स होते हैं या ट्रॉफीज़ होती हैं, इनको याद रखने का आसान तरीका आपको क्या याद रखना है। 3 सिस्टर्स अजरा, राधा और प्रीति को क्या खेलती थी, ये तीनों सिस्टर्स आपस में पोलो खेलती थी। अजरा कप, राधा मोहन कप एंड प्रीति सिंह कप। याद रखने का आसान तरीका, अजरा, राधा और प्रीति 3 सिस्टर्स हैं, क्या खेलती है, पोलो। याद रख सकते हो, बहुत आसान तरीका है। इसी तरह हॉकी के बारे में तो आपको पता है कहाँ खेला जाता है, फील्ड के अंदर खेला जाता है। कितने प्लेयर्स इसके अंदर होते हैं, मैंने कहा था 11 प्लेयर्स इसके अंदर होते हैं। तो देखिए कौन कौन सा, समझ लो आपको याद रखना है कि एक हॉकी का मैच खेला गया और उसमें कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने आपस में खेला। तो वहाँ पर आपको याद रख सकते, आप इसको लॉजिक बनाइए। जैसे यहाँ पर मोदी गोल्ड कप है तो आप कहिए मोदी जी उसमें थे। इंदिरा गोल्ड कप तो आप कहिए इंदिरा गांधी उसके अंदर थी। इंदिरा गांधी के बाद गांधी जी का कौन सा फ्रेंड ईयर था, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो भी ट्रॉफी खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। नेहरू जी भी आ गए, इसके बाद आगा खान भी आ गए। उन्होंने कहा मुझे भी क्यों छोड़ रहे। ध्यानचंद ने कहा मैं तो हॉकी का जादूगर हूँ, मैं भी हॉकी खेलूंगा, ठीक है ना। इसी तरह अजलान शाह, बेगटन कप, तो बेगटन को भी आप याद रख सकते हो, कुछ भी आप अपना निमानी कोड बता सकते हो। इसी तरह सबू ने कहा को हमको SC इंडिया में गोल्ड जीतना है, हम सबों को इंडिया में गोल्ड जीतना है, SC इंडिया कप, ठीक है ना। इसके बाद गुरमीत मेमोरियल ट्रॉफी और उबैदुल्ला गोल्ड कप। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट है हॉकी, नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। ये आपको याद रखना है, नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, नेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप, नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप, ये हम अभी कवर करेंगे। तो नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो होती है उसको हम कहते हैं रागास्वामी कप। तो याद रखिए, हॉकी को याद रखने का आसान सा तरीका है, हॉकी फील्ड के अंदर खेली जाती है। कौन कौन खेलता है आपको याद रखना है, मोदी जी खेलता है, इंदिरा गांधी खेलती है, खान अब्दुल गफ्फार खान भी वहाँ पर उनके साथ है, नेहरू जी भी थे, आगा खान भी थे। ध्यानचंद ने कहा मैं तो हॉकी का जादूगर हूँ, मुझे भी खेलना है। तो वहाँ पर 2 और उबैदुल्ला ने कहा मुझे नीचे रखोगे, मैं भी तो खेलूंगा। और इसके बाद किसने कहा, अजलान शाह और बेगटन ने कहा क्या हम 2 नहीं खेलेंगे। तो इन सबों ने क्या कहा हमको SC इंडिया गोल्ड कप जीतना है, सबको इंडिया के अंदर गोल्ड कप जीतना है, SC इंडिया गोल्ड कप। और इसके अंदर 2 ट्रॉफीज होती है, एक गुरमीत मेमोरियल ट्रॉफी और सबसे इंपॉर्टेंट हॉकी के अंदर है रागास्वामी कप। ये जो मैंने लॉजिक कहा आप इसको याद रखिए, आसान तरीका है, आप याद रख सकते हो एग्जाम में कि हॉकी कौन कौन खेल रहा था, तो वहाँ पर आपको मोदी जी सारे याद आ जाएंगे। इसके बाद क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट के अंदर कौन कौन सी ट्रॉफीज़ होती हैं। हालांकि हमें पता है क्रिकेट के अंदर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, अंडर-19 वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, एशिया कप होता है, ये तो आसान है। इसके बगैर आपको याद क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के अंदर नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो होती है तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है रणजी ट्रॉफी। याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आप क्या याद रखोगे क्रिकेट के अंदर, ये तो आपको याद हो गया, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके बगैर चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है और एशिया कप, ये तो सबों को याद रहता है। इसके बगैर रणजी ट्रॉफी जो है नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप इसको कहा जाता है। तो लास्ट में और क्या क्रिकेट के साथ आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, कोच बहादुर ट्रॉफी और लास्ट में देवदार ट्रॉफी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ईरानी ट्रॉफी, दुलीप, ठीक है ना, विजय हजारे और कौन सा, और लास्ट में आता है यहाँ पर आप याद रख सकते हो इसको, देवदार ट्रॉफी है और कोच बहादुर ट्रॉफी है। तो ये सब आप अपने तरीके से इसका निमानी कोड बनाकर आप इसको याद रख सकते हो। लास्ट में है बैडमिंटन, इसके बाद है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के बारे में परसों ही हमने बात की थी, उसमें मैंने कहा था थॉमस कप,
उबर कप और सुद्रीमान कप। तो मैंने वहाँ पर ये भी आपको बताया था, जो थॉमस कप है, तो थॉमस किसका नाम है, लगता है आदमी है थॉमस, तो मेंस खेलते हैं थॉमस कप। और उबर उबर लड़की का नाम लगता है उबर, तो वुमेन्स खेलती है। और इसके बगैर दो और है, एक है नारंग कप और दूसरा है सुद्रीमान कप। तो परसों भी हमने कहा था बैडमिंटन का, मैंने उस वक्त भी बताया था लॉजिक कि समझ लो बैड काला रंग बैड होता है, तो कोलालमपुर मलेशिया के अंदर इसका हेड का वाटर है, ठीक है ना। ये चीज़ें अब आपको खुद याद रखनी है। तो थॉमस कप, उबर कप, सुद्रीमान कप एंड नारंग कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इसी तरह आपको टेनिस का भी याद रखना है। कल JKSSB ने डायरेक्टली यहाँ से भी एक और क्वेश्चन पूछा था, अभी हमने डिस्कस किया, क्या किया, हमने कहा विंबलडन जो है ये किस गेम से एसोसिएटेड है। हमने परसों भी बात की थी, पूरी डिटेल के साथ हमने टेनिस पे बात की, एक एक पॉइंट पे उस पर हमने बात की। आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम कोई भी पॉइंट एग्ज़ाम के हवाले से नहीं छोड़ रहे हैं। तो टेनिस के अंदर सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, ग्रैंड स्लैम तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको आएगा ये किसने जीता है 2020 का, 2021 का किसने जीता है, क्या 2020 में कोई कोविड-19 के पेश नज़र कोई इनके अंदर, इन चारों के अंदर नहीं खेला गया, तो ये पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें सब हमने डिस्कस की है। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले टेनिस के अंदर जो ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है वो है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम के अंदर मैंने कहा था 4 तरह के ये होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन। तो एग्जाम में JKSSB ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, बताइए विंबलडन ओपन किस गेम से रिलेटेड है, तो उसका सिंपल आंसर आता लॉन टेनिस। तो वहाँ पर लॉन नहीं लिखा था, सिंपल टेनिस लिखा था। अगर लॉन टेनिस और ये आएगा आपको लॉन टेनिस वगैरह अगर आ गया, तो वहाँ पर लॉन टेनिस ही लिखना है, ठीक है ना। ये आपको जहन में याद रखना है ये चीज़ें। इसके बाद टेनिस के ऊपर हमने परसों बात की थी, इसके अंदर वहाँ पर हमने कहा था डेविस कप और फेड कप जो है टेनिस में वो कौन खेलते हैं, वो मेंस खेलते हैं। और जो वो औरतें होती है, सॉरी डेविस कप एंड लेवर कप कौन खेलता है, तो वो मेन खेलते हैं। और फेड कप कौन होता है, वो मेंस खेलते हैं। याद रखने का आसान तरीका है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कभी कभी औरतें बातें करती हैं हम उनको बोलते हैं चुप हो जाओ, आपने हमारा दिमाग खाया, हम तो फेडअप हो गए, ठीक है ना। तो आप वहाँ से रख सकते हो टेनिस मतलब फेडअप यानी वुमेन्स खेलती है। तो याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना लड़कियों से ना लड़कों से, एक ही दोनों एक ही है, दोनों का बराबर मियार है, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए छोटी छोटी ये न्यूमैनिक ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं। इसी तरह जैसे इम्पेयर्ड पर्सन के लिए भी टेनिस खेला जाता है, तो वो कौन सा टेनिस खेलेंगे, जो भी जब समझ लो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते, तो उनको हमें उम्मीद की किरण देनी है, होप उनको देना है। तो इम्पेयर्ड पर्सन होप मैन कप खेलते हैं। इसके बगैर हैमलेट कप भी खेला जाता है। टेनिस के अंदर 2-4 कप बहुत ही ज़रूरी है, डेविस कप एंड लेवर कप मेंस खेलते हैं, फेड कप अभी मैंने कहा औरतें खेलती है, होप मैन कप कौन से कहते हैं, इम्पेयर्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड खेलते हैं। और लास्ट में हैमलेट कप भी टेनिस के अंदर आता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन कौन खेलते हैं, तो इनको कौन खेलता है, ये आपको याद रखना। लॉन टेनिस के अंदर ये चारों कप खेले जाते हैं। तो इस एग्जाम में मगर इतना ही नहीं, इसके बगैर भी क्वेश्चन आपसे, बताइए इस साल किसने ये 3 जीते, बताइए चौथा किसने जीता, बताइए लास्ट ईयर कोविड-19 में कौन सा इनमें नहीं खेला गया है। तो ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है, ठीक है ना। तो नडाल वगैरह सब का नाम याद आपको रखना है। देखिए बैडमिंटन हो गया हमारा, टेनिस हो गया, अब तो हमें बात करनी है फुटबॉल के ऊपर। फुटबॉल को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, मैंने इसमें लॉजिक बनाया है, पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा। फुटबॉल के अंदर सबसे पहले आपको नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का नाम याद रखना है, उसका नाम है संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। इसके बाद 2-4 कप्स हैं, वो आपको कैसे याद रखें, जैसे कृष्णा गोल्ड कप है, GV राजा है, दुरंत कप है, IFA शील्ड है, FA कप है, निज़ाम कप है, गोल्ड कप है और रघबीर सिंह का कप है। तो आपको कैसे याद रहेगा, कैसे आप इसको याद रखोगे, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। क्या कहोगे आप सबसे पहले कहना कृष्णा ने जीता संतोष, कृष्णा जो है कृष्णा गोल्ड कप, तो कृष्णा को क्या मिला, उसने संतोष ट्रॉफी जीती। लॉजिक बता रहा हूँ, निमानी कोड आपको याद रखने के लिए। कृष्णा ने संतोष ट्रॉफी जीत ली, लेकिन जो GV राजा था वो कहता था मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं दुरंत हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी शील्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो फेल हो गया। FA कप को आप रख सकते हो याद, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि उसको निज़ाम और रघबीर ने रोका। तो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, न्यू याद रखने का तरीका, कृष्णा ने खेला संतोष, तो हो गई संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, कृष्णा गोल्ड कप और संतोष ट्रॉफी। इसके बगैर कौन बोलता था
कृष्णा ने तो जीत लिया, लेकिन जीवी राजा बोलता था मैं दुरंत हूँ, ताकतवर हूँ, मैं शील्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो फेल हो गया। FA कप फेल्ड हो गया, क्यों? क्योंकि उसको निज़ाम और रघबीर सिंह ने रोका। ये एक लॉजिक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इसके बाद JKSSB ने कल एक और क्वेश्चन पूछा था, मैं वहाँ पर क्वेश्चंस में लेना भूल गया, लेकिन पेपर के अंदर मैंने ये कल भी देखा था, JSA के अंदर कल पूछा गया था। तो वहाँ पर क्या पूछा गया था? वहाँ पर पूछा गया था, बताइए वॉकर कप किससे रिलेटेड है? बहुत आसान है, गोल्फ। आपको गोल्फ आपने खेला होगा या गोल्फ का नाम आपने सुना है, तो आपको पता है उसमें वो मैदान होता है, तो मैदान के अंदर वो एक स्टिक लेकर वो खेलते हैं। लेकिन मैं इसको आपको याद रखने के लिए आसान तरीका बताऊं, वॉकर, राइडर, कनाडा और मुथायन गोल्ड कप। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? मुथायन जो था उसने कहा मैं कनाडा जाऊंगा, मुथायन, या आप ऐसे रख सकते हो मुथायन वॉक करके और राइड करके कनाडा जाना चाहता था, वो बहुत थक गया। मुथायन कनाडा जाना चाहता था, उसने बहुत वॉक किया और बहुत राइड उसने की। तो कोई भी लॉजिक आप अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। गोल्फ, तो गोल्फ को आप याद रख सकते हो, गोल्फ खेलते खेलते जो मुथायन था उसने बॉल को पहुंचाने के लिए कनाडा वो पहुंचाना चाहता था, और वो वॉक करके राइड करके बहुत ज़्यादा थक गया। ठीक है ना? वॉकर कप, राइडर कप, कनाडा कप एंड मुथायन गोल्ड कप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड है। आप अपने तरीके से अपना न्यूमानी कोड इसको रख सकते हो। इसके बाद है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका नाम है बॉक्सिंग के अंदर जो चैंपियनशिप ये ट्रॉफी होती है तो उसका है SP एट जूनियर, ठीक है, ट्रॉफी। तो ये उसके अंदर होती है बॉक्सिंग के अंदर। और इसी तरह रो के अंदर विलिंगटन ट्रॉफी होती है। तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना? जब हम बॉक्सिंग करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मुझे ऐसे मत मारो, ऐसे मत मारो, तो SP यानी ऐसे मत मारो। इसी तरह रो जब इंसान रो के अंदर बैठता है तो वो वेल बैठता है, अच्छे तरीके से बैठता है। तो रोज़ के अंदर जब भी कोई बैठा है तो वेल ऑर्डर से बैठा है, तो इसका आप विलिंगटन याद रख सकते हो। तो यहाँ से हमारी ट्रॉफी जो है वो ख़त्म हो गई। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। ये पूरा याद रखना है आपको, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट में हमने कल जब बात की थी तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। कल हमने बात की थी खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, कल हमने बात की थी ओलंपिक्स के बारे में। हमने वहाँ पर कहा था ओलंपिक्स में इंडिया की पोजीशन को सुधारने के लिए, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडल कैसे जीते, तो इसके लिए 2017 में क्या शुरू किया था? तो 2017 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना? कल हमने बात की थी 2020 में खेलो इंडिया कहाँ पर हेल्ड हुए थे, तो मैंने कहा था 2020 के अंदर गुवाहाटी आसाम के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2021 में कहाँ पर था खेलना था? तो यहाँ पर पंचकूला हरियाणा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, वो उस स्कीम का क्या नाम था? तो वो था खेल, कुछ ऐसे ही था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आप देख लेना। ये चलो मैं आपके ऊपर छोड़ लेता हूँ कौन सी स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। हाँ, इतना तो याद रखना था, 100% फंडेड स्कीम थी और वो गुजरात मॉडल के ऊपर बेसी थी। वो स्कीम कौन चलाता था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स चलाती थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। मकसद इनका क्या था? हिंदुस्तान के अंदर जो ओलंपिक्स हैं तो उनकी पोजीशन को ओलंपिक्स के अंदर सुधारना और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल वहाँ से लेना। तो कल हमने एक और बात की थी, हमने कहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी एक बनाई गई है, तो वह किस शहर में बनाई गई? आप याद रखना, वो उड़ीसा के अंदर बनाई गई। लेकिन कल मैं यहाँ आपको बताना भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और JKSSB डायरेक्टली पूछ लेता है कि फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स की कहाँ पर खेले गए थे। तो आपको याद रखना था, जो पहला था वो भी कहाँ पर? गुलमर्ग के अंदर खेलना था, और जो दूसरा एडिशन इसका था वो भी गुलमर्ग के अंदर फरवरी 2021 के अंदर हुआ। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते। ये देखो यहाँ पर मैंने ये भी कहा था, एशियन गेम्स 1951 न्यू दिल्ली के अंदर सचिन नारक, देखो गोल्ड कप इसने जीता है। तो कल भी हमने इसके ऊपर बात की, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो, ये कल ही हमने डिस्कस किया था। JKSSB ने डायरेक्टली पूछा है किसमें? एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें आपका प्यार चाहिए, जितना आपसे हमें मोटिवेशन मिलेगा
तो उतना ही हम रोज़ बरोज़ आपके लिए अच्छा कंटेंट और एग्ज़ाम के हवाले से पूरा टॉप कंटेंट लाएंगे और अपनी इस सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। तो हमें आपसे जितना आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमें करते हो तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो हम आपके लिए पूरी मेहनत के साथ पूरे सिलेबस को, जो भी, चाहे वो वेटरनरी फार्मिस्ट का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या ये जो पोर्शन है ये जेके पुलिस का भी ये भी आ रहा है, वो भी हम सिलेबस ले रहे हैं। पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। तो जेके जैसे सब इंस्पेक्टर के अंदर बिल्कुल यही सिलेबस है। तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पर हमारी वीडियोज़ को देख सकते हो। इनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें हौसला मिलेगा तो हम आपके लिए दिन ब दिन इससे भी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर एंड बाय।